भगवान नहीं शर्माते। ये ऐसे भगवान हैं, इनको शर्म आती नहीं, ये हर किसी को गले लगाते हैं। पापी को गले लगाने में शर्म आती है? दरिद्र को, पापी को, दीन को, तो ये उनके तो पीछे फिरते हैं। भिखमंगों के लिए इनके यहाँ बड़ा आदर है। भिखमंगे जाए तो ही इनके यहाँ, भिखमंगे माने अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं। ये भिखमंगे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, अत्यंत दारुण जो दरिद्र हैं, कोई वस्तु है ही नहीं, उनका नाम अकिंचन। ये कहते हैं अरे भाई आ जाओ, मैं अकिंचनों का धन हूँ, नमो अकिंचन वित्ताय। श्रीमद् भागवत में भगवान का एक नाम आया है, अकिंचन वित्त। इस नाम से कुंती देवी ने भगवान की स्तुति की है, नमो अकिंचन वित्ताय। आप अकिंचन के वित्त हैं, जार क्यों ना आए तुम्हें यहाँ छुपार। जिसके कोई नहीं, जिसके कुछ नहीं, जिसके पास कोई सामान नहीं, उसके सारे सामान भगवान, उसके साथी भगवान, उसके मित्र भगवान, उसके संबंधी भगवान, उसके सेवक भगवान। बना ले कोई, दरिद्र बना ले। ये तो जगत की तो ये है, यहाँ पर तो धनी आदमी नौकर रखते हैं और भगवान जो है ये गरीबों के नौकर बनते हैं। दीन वत्सल भगवान का नाम है। गरीब परवर उर्दू वाले कहते हैं, गरीब परवर, गरीब परस्त, ये इनके नाम है। दीन बंधु, पतित पावन, गरीब निवास, ये इनके नाम है। तो इनका इसका अर्थ क्या होता है? भाई उनके हैं, ये उनको बहुत प्यारे हैं। जाहि परम प्रिय खिन्न, रामायण ने कहा कि भगवान को प्यारे कौन है? जो खिन्न लोग हैं, दुखी लोग हैं, ये भगवान को प्यारे। तो इनका ये बिरुद है। इसलिए भाई जरा भी शंका करने की आवश्यकता नहीं कि हम पाप मुक्त होंगे तब हमें भगवान अपनाएंगे, ये मत सोचो। तुम कैसे भी हो, कहीं भी हो, जहां भी हो, वहीं से पुकारो, वहीं से भगवान से वो हाथ बोले पुकार दिया, बोले ठीक से पुकारो, बोले मेरे कोई नहीं तुम्हारे सिवा, एकमात्र तुम हो। भगवान ने कहा अरे भाई तुम लोगों ने सुन ली बात, ने सुन ली तो मेरी सुनो। साधु रहे मंतव्य, इसको साधु मानना भला, पापी मत कहना। बोले महाराज आप ही तो पापी कहते थे, आप ही तो पापी कहते थे। बोले पापी तब कहते थे जब ये मेरे शरण में नहीं आया था, जब तक इसने अनन्य भाव होकर मुझे पुकारा नहीं था। तो निश्चय कर लिया ये मेरा हो गया, अब तो साधु हो गया। इतने नहीं, सद्य करो तो साधु समाना। कोई भी महापापी, कोई भी दरिद्र, दीन, दुखी, अपाहिज भगवान के शरण में आ जाए तो हम लोग दीन हैं, दुखी हैं, अपाहिज हैं, पापात्मा हैं, सुदुराचारी हैं, कुछ भी हैं, पर हम भगवान के शरण की कृपा से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि उनके शरण इसीलिए हैं, इसीलिए हैं। अगर वो पापियों को नतारें, दुखियों को नतारें तो उनका महत्व क्या है? तो ये दुखियों को, पापियों को, दीनों को तारने वाले, इसलिए ये कोई भी ये शंका न करे कि हम भगवान की कृपा के पात्र नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो फिर कल क्यों हूँ? स्वामी जी वाली बात, कल क्यों हूँ? बोले न मालूम मिलेंगे कि नहीं, इतनी जल्दी क्यों कर मिलेंगे, और हम तो पापी, हमसे क्यों कर मिलेंगे? तो तुम अपने पाप को देखते, उनकी कृपा क्यों नहीं देखते? तुम्हारा पाप उनकी कृपा से बढ़ा हुआ है क्या? बताओ, तुम्हारे पाप की ताकत भगवान की कृपा से बढ़ी हुई है। बोले हमारे पाप हैं तो ज्यादा है माना, ज्यादा माना। कहीं 1000, 2000, 5000 मन का घास का वो कहीं संग्रह पड़ा हुआ हो, उसमें क्या 150 मन आगे चाहिए? बड़ा पाप, बड़ा संग्रह है, कि जलेगा कैसे? बड़ा संग्रह है, ये नाश होगा कैसे? आग की एक चिंगी डाल दो, वो घास आग बन जाएगा, घास आग बन जाएगा, स्वयं अपने आग को जला देगा, घास में से आग निकलेगी, जल जाएगा। इसी प्रकार हमारे पाप क्या भगवान की कृपा शक्ति से अधिक बलवान है? बड़े पाप हैं, बहुत पाप हैं, अनंत पाप हैं। तो भगवान ने कह दिया अगर है तो क्या हुआ? सर्व पाप एक दो पाप की बात थोड़ी कहता हूँ। बड़े अंधकार बड़ा है, तमाम शहर में अंधेरा छाया हुआ है, सारे भारतवर्ष में अंधेरा छाया हुआ है। जरा सा सूर्य उसमें कैसे प्रकाश ला देगा? यूं अगर कोई कहे तो मूर्ख है। बोले सारे जगत के अंधेरे को सूर्य मिटता है, भारतवर्ष के कोई नहीं, सारे जगत के अंधकार को सूर्य भगवान प्रकट हुए। ये नहीं कितना बड़ा अंधकार था, कैसे वो प्रभात की किरणें खिलते ही, सूर्य का उदय होते ही, किरणों का प्रसार होते ही समस्त अंधकार सर्वथा नष्ट हो गया, उज्ज्वलता छा गई, तमाम जगत सफेद हो गया, चमकने लगा। सूर्य में दो चीज, सफेदी और चमक, सारा जगत उज्ज्वल होकर चमकने लगा। अंधकार कहाँ गया? भाई सूर्य की ताकत ही ऐसी। इसी प्रकार
भगवान की कृपा की ताकत ही ऐसी है कि अगर कोई भगवान से मिलना चाहे और मिलने के लिए अगर उसके मन में